मुंबई पुणे से अलावा जो भी मतलब एरियाज होते हैं वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज रहेंगे तो मतलब प्लेसमेंट का बहुत ही बड़ा मतलब झोल है। बहुत डिफिकल्ट है भाई कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना एंड मुंबई पुणे जैसे मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके रहना। लेकिन अभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि इंजीनियर इज लाइक अ ट्वेल्थ राइट नाउ, बिकॉज ट्वेल्थ के बाद वैसे इंजीनियरिंग की जिंदगी के 30 साल हो चुके हैं और अभी उनको करियर स्विच करना है। मैं लिरिक्स लिखता हूँ, मैं कवि हूँ, गीतकार हूँ बोल सकता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैंने जो उखाड़ा जिंदगी में वो भी बहुत है। मार्केट में आपके पास कोई नया चीज नहीं है तो आपको वैल्यू नहीं है। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड सब मतलब फ्रॉम माई नेटिव प्लेस सिंधुदुर्ग एंड मेरे फादर पुलिस में हैं। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, मेरा 12 में था मैं, मतलब मेरा पूरा बैक एजुकेशन पूरा मेरा गांव में हुआ है। मतलब सिंधुदुर्ग में कुडाल मेरा नेटिव प्लेस है, तो वहाँ से मैंने पूरा इंजीनियरिंग सब सब कुछ किया। एक्चुअली क्या था मतलब मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मेरा 12th का परसेंटेज था साइंस में, वो मतलब अराउंड 60 to 63% था। तो मतलब ऐसा सिचुएशन हुआ था मेरा लाइफ में कि भाई मेरे को सीखना था आगे, लेकिन मेरे को कहाँ पे एडमिशन्स नहीं मिल रहे थे इन दैट टाइम एक्चुअली मुंबई पुणे के कॉलेजेस में। तो मेरा और सेकंड सेकंड थॉट ये था कि भाई मेरे पेरेंट्स को मुझे मतलब दूर नहीं रखना था फ्रॉम उनके मतलब कंफर्ट जोन से उस टाइम पे। तो वैसा सिचुएशन हुआ कि मैंने मेरा सब कुछ पढ़ाई वो मतलब मेरे नज़दीक ही हुआ है, मेरे घर के नज़दीक, और इंजीनियरिंग कॉलेज भी मेरे घर के 5 किलोमीटर दूरी था, तो वहाँ से मैंने पूरा कंप्लीट किया इंजीनियरिंग एंड ऑल। मतलब पढ़ाई में था, मतलब 12 तक थोड़ा फर्क था, मतलब 12 में थोड़ा मेरा कम था पढ़ाई, मतलब परसेंटेज नहीं आए थे, लेकिन 10 में मेरे को 90 प्लस आए थे। और इंजीनियरिंग में भी मतलब अच्छे खासे सब्जेक्ट निकल गए, तो लोगों के रह चुके थे लेकिन मेरे तो निकल गए सब कुछ, कुछ इशू नहीं था मेरे लिए मतलब उस टाइम। जब कोई रूरल कॉलेज से या मतलब जिसमें मुंबई पुणे से अलावा या कोई भी मुंबई पुणे से अलावा जो भी मतलब एरियाज होते हैं वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज रहेंगे तो मतलब प्लेसमेंट का बहुत ही बड़ा मतलब झोल है, प्लेसमेंट होते नहीं है उतने। एंड हम लोग सोचते हैं कि भाई चलो हम लोग मुंबई पुणे या किसी भी और जगह पे ट्रैवल ना करें तो बेटर है उस टाइम पे, बिकॉज एक मैं ये बात कर रहा हूँ मैं आई थिंक 10 साल पीछे की। तो उस टाइम पे मतलब गांव के लोगों को मतलब एक ऐसा थॉट रहता था कि भाई अपने बच्चों को बाहर ना भेजे, ज़्यादा से ज़्यादातर अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रहे। तो उस टाइम पे मेरे मतलब भी इस डिसीजन लिया कि भाई चलो, मेरे से मतलब 5 घंटे सॉरी 5 किलोमीटर का डिफरेंस था मतलब मेरा और इंजीनियरिंग कॉलेज और मेरा। तो भाई मैं बोला कि चलो इवन इफ आई नो ऑलरेडी दैट प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गया उस पर इंजीनियरिंग किया। और उसके बाद एक्चुअली मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ एक्चुअली। बता सकता हूँ मैं वो सब चीज़ें कि एक्चुअली क्या हुआ। मैं जब इंजीनियरिंग मेरा कंप्लीट हुआ तो मेरे को जॉब नहीं था भाई, बिकॉज द सिचुएशन इज कोई मतलब प्लेसमेंट वेसमेंट कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो मैं वहाँ से मुंबई आ गया उस टाइम पे। और मुंबई आने के बाद मेरा स्ट्रगल चालू हुआ कि भाई क्या करना है, बिकॉज इतने साल मतलब हर साल इतने लाखों इंजीनियर्स पास आउट होते हैं हर एक इंस्टीट्यूट से, तो उनको हर एक को जॉब मिलना मतलब इज लाइक मुश्किल। आपके पास कोई अलग एक्स्ट्रा स्किल नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है मतलब, तो आपको मतलब वेरी डिफिकल्ट टू गेट दी जॉब। सो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि भाई मेरे पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं था, आई नॉट डन एनी इंटर्नशिप एंड ऑल ऑन दैट टाइम। सो मैं क्या करूँ, तो सिचुएशन ऐसा था कि फॉर्चुनेटली आई एम स्पीकिंग लाइक मेरे जो अंकल थे वो मतलब एक 20 साल में एक टेक्नोलॉजी में काम कर चुके थे और काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं काम इन इन आईटी इंडस्ट्री। तो उनसे मैंने एक एक्चुअली एक एसएपी नाम का एक टूल रहता है, किसी को याद ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है बिकॉज आईटी इंडस्ट्री लाइक लोग सिर्फ पाइथन ये डॉट नेट एंड जो भी मतलब वेल नोन लैंग्वेजेस है कंप्यूटर में उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन जावा रहेगा। लेकिन ये जो मतलब पर्टिकुलर स्किल है एसएपी, तो ये मतलब वाइडली मतलब अभी बड़ा हो रहा है स्किल, और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है। तो उस टाइम पे मुझे कुछ याद नहीं मतलब पता नहीं था कि व्हाट इज़ एसएपी लाइक, मतलब एसएपी मतलब क्या और उसमें क्या कैसे वर्क होता है। तो एक्चुअली आई हैव वेरी मच फाउंड ऑफ लाइक कोडिंग। तो मतलब कोडिंग करना था ज़िंदगी में, तो वो भी कहाँ पे क्या कौन सा कोडिंग किस लैंग्वेज में कोडिंग कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई एसएपी में भी एक लैंग्वेज है एबैप नाम की। तो उस लैंग्वेज में आप आगे जाओगे करोगे तो एक्चुअली आपको मतलब बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। तो भाई मैंने भी मतलब ठान लिया कि भाई चलो थोड़ा पर आर एन डी किया उसके बारे में। तो एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग दैट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ एबैप, एंड एसएपी का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटा एक्सट्रैक्शन और डेटा लाइक। सो उसमें क्या होता है कि भाई एक टूल है
जो वाइड रेंज से मतलब प्रोडक्ट इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है फॉर ऑल द लाइक एचआर डिपार्टमेंट और प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट और लाइक सेल्स डिपार्टमेंट लाइक मटेरियल डिपार्टमेंट जो भी है। तो हर एक का मतलब एक सेपरेट सेपरेट लाइक सेक्शन होता है हर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो उसको उसको कोलैबोरेट करने का काम ये टूल करती है एसएपी। मतलब हर एक मॉड्यूल का एक अलग अलग एसएपी का प्लेटफॉर्म रहता है। तो उसके उसके रिगार्डिंग मैं मतलब बोल रहा था कि भाई ऐसा होता है। बहुत डिफिकल्ट है भाई कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना एंड मुंबई पुणे जैसे मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके रहना। तो पहले मतलब ऐसा होता कि हमारे मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब थॉट नहीं रहता है लोगों का कि आप जाके बाहर जाके फ्लैट ले लो या बाहर जाके रहो किसी भी कंपनी मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में और वहाँ पे सेटल हो। तो मैं हम मेरी पूरी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं गाँव में बिताई है। तो मतलब ऐसा कोई भी मतलब नहीं था थॉट। लेकिन बाद में मैं मेरे रिलेटिव्स के घर पे रहने लगा सब। तो उधर मतलब 1-2 साल रहा। तो उसके बाद मेरा जर्नी मतलब अब एक्चुअल फ्लैट लेने का वो जो भी रहता है। मैं पुणे में सेटल हुआ अभी। लेकिन मुंबई में तो थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे को सेटल होना वो सब चीज़ें। लेकिन मैं स्विच किया कंपनीज भी। मेरा मतलब फाइनल डेस्टिनेशन मेरा फिक्स था कि मेरे को फ्लैट लेना है जो भी लेना है मेरे को सेटल होना है पुणे में लेना है। तो मतलब पुणे से मुंबई से मैं मतलब थोड़ा वेट करके थोड़ा मतलब रह के थोड़ा अपना मॉनिटरी मतलब चीज़ें बढ़ा के सब एक्सपेंस बढ़ा के मतलब जो भी था सब पैकेज एंड ऑल दिस थिंग्स इफ यू से लाइक दैट। तो वो सब बढ़ा के कंपनीज को मतलब स्विच करके मैं अभी पुणे में हूँ। पुणे में सेटल हूँ मैं अभी। तो या दैट्स माय जर्नी एक्चुअली है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी बताऊं तो लड़कों को मतलब लड़कियों को जो भी है तो एक्चुअली जो उनको वो एक्चुअली करना चाहते हैं ज़िंदगी में और जो मतलब जिसका उनको पैशन है उसी उसी चीज़ों में आप सपोर्ट करो उनको। बिकॉज हर एक बंदा अभी इंजीनियर बन रहा है। हर एक बंदा मतलब जो भी मतलब उसका फील्ड है डॉक्टर इंजीनियर। उनको लगता है कि पेरेंट्स को लगता है कि भाई बनना चाहिए अपना लड़का अपना लड़की। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा सिचुएशन मैंने अभी ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ऐसे स्टूडेंट को देखा है कि भाई उसका मतलब भाई इंजीनियर हुआ इसलिए मैं वो भी इंजीनियर के लिए उसको एडमिशन मिला और वो मतलब उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया कि भाई चलो तुमको इंजीनियर ही करना है। फोर्स किया ना सपोर्ट नहीं बोल सकते फोर्स किया कि भाई आपको इंजीनियर ही बनना है। लेकिन इंजीनियर होने के बाद एक्चुअली उसका थॉट प्रोसेस चालू होता है कि भाई अभी जिंदगी में क्या करना है भाई। बिकॉज इंजीनियर हुआ लेकिन पूरे सब ब्लैंक है भाई। आगे आगे पूरा सिचुएशन ब्लैंक है कि तेरे इंजीनियर तेरे मम्मी पापा ने बताया इंजीनियर करना है तो उसने किया। लेकिन अभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि इंजीनियर इज लाइक अ 12th राइट नाउ। बिकॉज 12 के बाद वैसे इंजीनियरिंग के बाद हम लोग गोल सोचते हैं वैसे अभी अभी के लाइफ में लोग सोच रहे हैं कि इंजीनियर तो सभी होते हैं। इट्स लाइक इट्स लाइक एक्चुअली 12th 10 लाइक दैट ओनली। तो आफ्टर द इंजीनियर लोग कहाँ कहाँ पे मैंने मेरे मतलब मेरे फ्रेंड्स देखे जो मैकेनिकल इंजीनियर है कंप्यूटर इंजीनियर है और अभी वो सेल्स का काम कर रहे हैं लाइक मतलब बिजनेस किसी मतलब मेरे फ्रेंड्स ने बिजनेस भी सेटअप किया है। तो मतलब चलता रहता है। लेकिन ये भाई मेरे को लगता है ये पहले से ही आप डिसाइड करो 4-5 साल पहले डिसाइड करो कि आपको क्या करना है और उसके तरफ प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के बाद नहीं इंजीनियरिंग के पहले आप आपने 12th किया तो उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। फोर्सफुली आपको सोचना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं मैं 4-5 साल सोचूंगा 4-5 साल बाद सोचूंगा। ऐसा सिचुएशन नहीं होता। बिकॉज अभी सिचुएशन ऐसा है मतलब मेरे फ्रेंड्स का कोई मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन उनका अभी सिचुएशन ऐसा है कि भाई अभी जिंदगी के 30 साल हो चुके हैं और अभी उनको करियर स्विच करना है या उनको मतलब अपना मेन स्ट्रीम चेंज करना है बिकॉज मन नहीं लग रहा है काम में। तो भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपका एक्सपेंस बढ़ चुके हैं आपके मतलब लाइबिलिटीज बढ़ चुके हैं। लेकिन आप मतलब स्विच करेंगे तो भाई आपको मतलब वैसा सेटअप नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में बैलेंस नहीं रख पाओगे। तो लोग मजबूरी में अभी जॉब कर रहे हैं जो भी आपको वो भी है उनका एग्जिस्टिंग वो चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप 4-5 साल पहले सोचो लाइफ में कि भाई आपको क्या करना है। तो उसके रिगार्डिंग आप मूव ऑन होगे मतलब जाओगे उस पाथ पाथ पे। तो एटलीस्ट तुमको मतलब स्ट्रगल भी झेलना पड़े तो भी वो मतलब क्या उसको क्या बोलते हैं हम स्ट्रगल को मैंडेटरी बोल सकते हैं या हम लोग बोल सकते हैं कि भाई स्ट्रगल जरूरी है। उसके अलावा आपको तो सक्सेस नहीं मिलने वाली। आई एम अ डेवलपर इन मोस्ट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक एमएनसी लाइक आई एम वर्किंग इन कैपजेमिनी। सो आई एम अ सीनियर डेवलपर देयर। सो चल रहा है अच्छा खासा मतलब वर्क लाइफ बैलेंस है अच्छा लाइफ है। मतलब सैटरडे संडे मिलता है टाइम तब थोड़ा पर घूम लेता हूँ एंजॉय कर लेता हूँ। चल रहा है ज़िंदगी अच्छे खासा। वर्कआउट नहीं हुई ऐसे नहीं बोल सकते लेकिन आई हैव वेरी मच पैशन अबाउट लिरिक्स राइटर। सो मतलब मैं लिरिक्स लिखता हूँ। मैं कवि हूँ गीतकार हूँ बोल सकता हूँ। तो राइटर भी हूँ थोड़ा फार। तो मेरे थोड़े फार गाने रिलीज हो चुके हैं एज ए लिरिसिस्ट। तो मैं मतलब मेरा को ये शौक बाय मतलब
एट स्टैंडर्ड से है, मतलब बोल सकते हैं हम एट स्टैंडर्ड से कविता, ये मतलब गाना जो रहता है, कविता पोएम्स ये मैं लिखता था, अभी लिखता भी हूँ। एंड वो मेरा साइड बाय साइड चल रहा है वो एक्टिविटी, मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है अभी तक मेरे को, लेकिन आगे फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि ये फाइनेंशियली सेटल हो जाने के बाद थोड़ा फर्क रहेगा, और साइड बाय साइड जो भी रहेगा मैं उस पर मतलब ध्यान देना चाहता हूँ ज़्यादा। ऑब्स्टेकल बोलेंगे तो एक्चुअली फाइनेंशियल तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, बिकॉज मेरी ज़रूरतें भी उतनी थी, और मेरा मतलब उस टाइम पे जितना मेरे को सैलरी था उतनी में ज़रूरतें रखता था उस टाइम पे, तो मतलब फाइनेंशियल कोई इशू नहीं था। लेकिन मतलब उस टाइम पे मतलब अभी मेरे को थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि मैं ट्वेल्थ में ज़्यादा पढ़ाई करता और ट्वेल्थ में अच्छे परसेंटेज लेके आता, तो आज मैं किसी थोड़ा सा बेटर पोजीशन पे रहता, आज के दौरान बात कर सकते। लेकिन ये जो पोजीशन है वो भी किसी कम कम नहीं है, ऐसा मेरे को वो भी लगता है चीज़ को, बिकॉज मैंने जिस स्ट्रगल से मैं गुजरा हूँ, मतलब भाई मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मतलब मेरे सिचुएशन पे ही थे, लेकिन वो इतने मतलब मुकाम पे नहीं पहुंचे अभी तक। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैंने जो उखाड़ा जिंदगी में वो भी बहुत है तो लेकिन वो चीज़ थोड़ी फार रिलेट होती है कि भाई मेरा मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखोगे, इवन इंजीनियरिंग आई एम डिस्टिंक्शन और देयर, ट्वेल्थ टेंथ में भी डिस्टिंक्शन था, तो ट्वेल्थ में थोड़ा फार मतलब हुआ नहीं, मिस हुआ वो चीज़ हुआ। और उसके रिगार्डिंग थोड़ा बाकी के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन अच्छे खासे रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। या अभी 10 साल पहले की बात मैं बोलूँगा तो इंजीनियर्स करना ज़रूरी था, इंजीनियरिंग करना ज़रूरी था लोगों को, लाइक बिकॉज उसमें ही ज़्यादा मतलब आप बोलेंगे मॉनेटरी वाइज फ़ायदा होता है, ऐसा मतलब लोग सोचते थे उस टाइम पे भी। इंजीनियर, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरी बेटी इंजीनियर हो तो शादी हो जाएगी जल्दी से, ये सब चीज़ों कोई मतलब परेशानी नहीं आएगी शादी के दौरान और किसी भी चीज़ के दौरान कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरी बेटी इंजीनियर है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि इंजीनियरिंग तुमने किया है तो वो तो नॉर्मल चीज़ है अभी के मतलब सीजन में, अभी के जनरेशन में भाई इंजीनियरिंग तो हर एक बंदा करता है, मतलब वो तो मैंडेटरी जैसा हो चुका है। तो आप इंजीनियरिंग करना है तो आप पैशनेट है उसके लिए, आपको इंजीनियर ही बनना है तो आप जाओ उसमें। मैं बोल रहा हूँ भाई, किसी ने, पापा ने बताया, मम्मी ने बताया, कोई फ्रेंड ने बताया कि भाई इंजीनियरिंग करो और उसमें जाओ, तो मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आगे के, मतलब हम लोग फ्यूचर का नहीं सोचते हैं। मतलब मैं भी मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है भाई कि भाई हम लोग फ्यूचर का नहीं सोचते, बिकॉज हमारा एज भी उतना कितना होता है उस टाइम के फ्यूचर के बारे में बात करें तो। लेकिन 4 साल बाद सिचुएशन कहाँ पे कहाँ पहुंच जाता है, अच्छी सिचुएशन में भी हम लोग आ सकते हैं, बुरे सिचुएशन में भी आ सकते हैं। लेकिन ये इंजीनियरिंग के प्रोफेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आप उसके अलावा कुछ सोच रहे, अलग सोच रहे, बिकॉज अभी मैं फ्रैंकली बताऊँ, मार्केट में आपके पास कोई नया चीज़ नहीं है तो आपको वैल्यू नहीं है। इवन इफ यू आर इन इंजीनियर, लाइक आपके पास कोई एक्स्ट्रा अच्छा वाला स्किल नहीं जो बाकी लोगों के पास नहीं है और आपके पास है, तो ही आपको ज़्यादा मतलब क्या बोलेगा, हाई लाइमलाइट में रहोगे, ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहोगे। तो वो चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचो। फाइनेंशियली तो चल चल जाएगा, लाइक सब EMIs एंड ऑल एवरीथिंग्स आर देयर तो वो तो साइड बाय साइड चलता ही जाएगा। 5 साल के बाद मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं मतलब ये जो मैंने 4-5 साल स्ट्रगल किया है उससे ज़्यादा मैं उसको एंजॉय कर पाऊँ, कि मतलब एज अ मतलब ट्रैवलर पर्सपेक्टिव सोचूं, या इंडिया घूमने का, देश घूमने का, जब जितना भी देखो मतलब देखने का एक ये मिशन है मेरा, मिशन तो नहीं बोल सकते लेकिन एक पर्सपेक्टिव है कि भाई नज़रिया बदलने की मतलब सोचने की बात है कि भाई देखो, कल्चरिटी देखो, भाई लोग कैसे, देखो, घूमो फिरो। और आई एम वेरी मच फूडी, तो खाने के बारे में भी जितना अच्छा खासा खाना मिले जगह जगह पे, मतलब मेरे को अच्छा लगता है वो सब चीज़ों को आजमाने के लिए। तो भाई ये है फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर गोल्स। लास्ट में भाई खुल के जियो बोलूँगा कि भाई किसी के बहकावे में आके कुछ चीज़ों को मत करो। आपको आपका दिल कहता है, आपके मतलब दिमाग उस चीज़ को करते है कि भाई जाओ करो, तो देन डू इट डेफिनेटली, बिकॉज किसी और के मतलब इन्फ्लुएंस में आके चीज़ें करोगे तो वो क्रेडिट भी है, वो एक्चुअली वो क्रेडिट होता है कि भाई किसी और का हो जाएगा फिर भाई क्रेडिट, तो भाई इसने बताया इसलिए मैंने किया, वो भी 4 बार आपको सुनाएगा, 5 बार सुनाएगा, अरे मेरे मेरे वजह से तुम ये बने तो वो चीज़ को इग्नोर करो ज़्यादा से ज़्यादा, तुम्हारा खुद का डिसीजन ले लो, बिकॉज वो फेल्स भी रहा आगे तो यार किसी और को तुम नहीं कोसोगे, तुम खुद को कोसोगे कि भाई मेरे वजह से मैं नहीं कर पाया। और मतलब और सक्सेस भी हुआ, तुम आगे जाके बहुत बड़े सक्सेसफुल आदमी बने, तो भी तुम सोचे कि भाई ये मेरे वजह से, खुद की वजह से है। तो मतलब ये चीज़ को प्राउड फील करने वाला चीज़ होता है, बिकॉज मैंने लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें, डिसीजन मेरा खुद का था,
और अभी मैं उस पे प्राउड फील कर रहा हूँ कि भाई वो उस टाइम पे मैंने वो डिसीजन लिया, उस टाइम पे मैं फ्रॉम मेरे गांव से मुंबई आया, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। आज मैं जो भी हूँ, मतलब जो भी मतलब मैं नहीं बोल सकता कि मैं पूरा सक्सेसफुल हूँ, अभी वो बहुत आगे है उसी चीज़ों को बोलना। लेकिन अभी मैं डेफिनेटली सोच सकता हूँ या भी बोल सकता हूँ कि भाई मैं वहाँ से उठ के आया मुंबई और खुद के दम पे आया। उस टाइम पे मेरा रिजल्ट भी नहीं था कि भाई मैं पास हूँ फेल हूँ, लेकिन मैं उस टाइम पे गया कि भाई चलो इंजीनियरिंग तो कंप्लीट हो चुका है, लास्ट एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट बाकी था। लेकिन मैं उस टाइम पे गया मुंबई, और आज मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि भाई आप जाओ, आपको जो करना है जिंदगी में वो करो, मतलब सक्सेस आपको झक मार के पीछे आने वाला है। यस डेफिनेटली।